पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं रेखाएं बनाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान का श्री गंगानगर जिला है जो अंतर्राज्यीय पंजाब के साथ और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ सीमाएं रेखाएं बनाता है। कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिसको उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। भारत में राष्ट्रीय आय का जो संकलन है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। ऑप्शन बी यानी मौलाना आज़ाद हैं जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के किस नदी से जल प्राप्त करती हैं या करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नहर है जो महाई नदी से जल प्राप्त करती हैं और भीखाबाई सागवाड़ा नहर है जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है जिसको साल 2002 में केंद्रीय जल आयोग ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। किस नहर को? भीखाबाई सागवाड़ा नहर जो महाई नदी से पानी पर जल प्राप्त करती हैं और ये डूंगरपुर जिले में चलने वाली नहर हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में तलाक को सेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान में तलाक को सेड़ा फाड़ना प्रथा है वो भील जनजाति में कहा जाता है, यानी भील जनजाति में तलाक को सेड़ा फाड़ना कहा जाता है। अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान के शहरी क्षेत्र में कपिलधारा का मेला किस पूर्णिमा में लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान के शहरी क्षेत्र में कपिलधारा का मेला लगता है और ये कपिलधारा का मेला है वो राजस्थान के 12 जिले में लगता है। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में कितनी रियासतों को शामिल किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण था जिसमें कुल 9 रियासतों को शामिल किया गया था और ये 9 रियासतें थी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत। और इन 9 रियासतों के अलावा एक ठिकाना शामिल था वो था कुशलगढ़ ठिकाना। और ये कौन से चरण में शामिल हुए थे? ये द्वितीय चरण में राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली रियासतें और ठिकाने थे। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले एकमात्र एवं राज प्रमुख कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह हैं जो राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख बने थे। कौन है? जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है तो उसकी खंडपीठ कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है यानी राजस्थान मुख्यालय उच्च न्यायालय हैं जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं जबकि उसकी एक खंडपीठ है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से छठी सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटी सर्वाधिक लंबी सीमा है वो जैसलमेर जिले की हैं जो कुल 471 किलोमीटर थी और कई पुस्तकों में 466 किलोमीटर भी दे रखा है। तो आप एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से देखें, अगर 466 दे रखा है तो वो भी सही है और 471 दे रखा है तो वो भी सही है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, कोटा व झालावाड़ जिले में किन पहाड़ियों का विस्तृत भाग क्षेत्र है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। कोटा व झालावाड़ जिले में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का विस्तृत भाग क्षेत्र है और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के बीच में ही राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स टाइगर हैं वो इसी क्षेत्र में स्थित हैं। कहाँ पर? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में। नेक्स्ट अगला 14 क्वेश्चन है, वन स्थलीय विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हीरालाल शास्त्री हैं, जिन्होंने निवाई टोंक के पास अक्टूबर 1935 में वन स्थलीय विद्यापीठ की स्थापना की थी। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। और किस जिले में की थी? टोंक जिले में इसकी स्थापना की थी। अगला 15वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन है वो साल 1992 में पारित हुआ था। अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 15वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 15वीं विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेसी दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी, जो कुल 99 सीटें प्राप्त हुई थी, जो बाद में बढ़कर 107 हो गई हैं। और वर्तमान में 15वीं विधानसभा का ही सत्र चल रहा है, जिसमें सर्वाधिक सीटें कांग्रेसी दल पार्टी को मिली थी। अगला 17वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त को कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राज्य सरकार की द्वारा संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के इच्छानुसार ही उसको नियुक्त किया जाता है, यानी मुख्यमंत्री की इच्छा होती है तभी संभागीय आयुक्त को हटाया जा सकता है और तभी उनका कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगला 18वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन बने? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। श्रीमती कांता भटनागर हैं, जो राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है वो राजधानी जयपुर में स्थित हैं, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है वो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित हैं। अगला 19वां क्वेश्चन है, किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राणा कुंभा शासक हैं, जिनको मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। किस शासक को? राणा कुंभा को। अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी पश्चिमी उत्तर उपमहाद्वीप हैं, जो राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के भाग में स्थित हैं, यानी राजस्थान है वो भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में या फिर पश्चिमी उत्तर भाग में स्थित हैं। अगला 21वां क्वेश्चन है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इस 21वें सवाल का जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी खुमान रासो नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? हमीर रासो ने, जयानग ने, या चंद्रवर्ती ने, या दलपत सिंह ने। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नर्मदा नदी परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ किस जिले को प्राप्त होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान में नर्मदा नदी परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ है वो जालोर जिले को प्राप्त होता है। अगला 23वां क्वेश्चन है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है वो बांस वृक्ष हैं। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल प्राप्ति होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी रतनजोत नामक वृक्ष की प्रजाति हैं जिनके बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अगला अंतिम 25वां क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले हैं जो राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले हैं। कौन से हैं आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले? उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, किस संभाग में लिंगानुपात राज्य के अन्य संभागों से अधिक हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के उदयपुर संभाग में लिंगानुपात हैं वो राज्य के अन्य संभागों से अधिक हैं। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग जिसकी प्राचीर यानी दीवार 36 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एकमात्र दुर्ग हैं जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और यह दुर्ग खमनोर की पहाड़ियों में स्थित जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है वहाँ पर बना हुआ है। कहाँ पर? खमनोर की पहाड़ियाँ, जहाँ पर किस नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है, जहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, परसा कोल ब्लॉक से राजस्थान के तापीय विद्युत ग्रह के लिए अतिरिक्त कोयला मिलेगा। यह परसा ब्लॉक किस राज्य में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक हैं वो स्थित हैं जहां से राजस्थान के तापीय विद्युत ग्रह के लिए अतिरिक्त कोयला मिलेगा। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, वह प्रत्यार शासक जिसने अपने माता पिता की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था और उसे पितृहंता भी कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी प्रत्यार शासक मिहिर भोज हैं जिन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए उसे पितृहंता भी कहा जाता है। किसको? प्रत्यार वंश शासक मिहिर भोज को, जिनके माता पिता माँ रामभद्र की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था और ये प्रत्यार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल हैं जिन्होंने एकलिंग जी मंदिर को बनवाया था। किसने? बप्पा रावल ने, जो किस वंश के संस्थापक थे? गुहिल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किसके द्वारा पशु गणना संपादित की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु मंडल या पशु गणना संपादित की जाती हैं। किसके द्वारा? राजस्व मंडल, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान से कितने व्यक्तियों को साल 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान से 5 व्यक्तियों को साल 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, मोमल किस चित्रकला शैली की प्रमुख चित्र हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मोमल है वो जैसलमेर चित्रकला शैली की एक प्रमुख चित्र हैं और जैसलमेर चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो अक्के सिंह भाटी का समय है वो जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल था। किसका? अक्के सिंह भाटी का। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी वल्लभ नगर उदयपुर में राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के शेखावट क्षेत्र चूरू जिले के रहने वाले देवेंद्र जाजरिया हैं वो देश के तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। कौन? देवेंद्र जाजरिया। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अजीत सागर बांध है वो उदयपुर जिले में स्थित बांध नहीं है, जबकि अजीत सागर बांध है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक बांध है, जबकि स्वरूप सागर बांध उदयपुर जिले में, उदय सागर भी उदयपुर में और सोम कादगर ये भी उदयपुर जिले में स्थित हैं, जबकि अजीत सागर झुंझुनू जिले में स्थित एक बांध है। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी सोंडा माता अभ्यारण्य में जालोर और नागौर जिले में स्थित हैं, जहां पर राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य विकसित किया गया था और ये राज्य सरकार द्वारा 20 जुलाई साल 2010 में इसको विकसित किया गया था।
नेक्स्ट अगला 38वां क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस वर्ष में निर्मित पिकअप बांध हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जवाहर सागर बांध है जो 1972 में निर्मित एक पिकअप बांध हैं। और दोस्तों जवाहर सागर बांध किस जिला में बना हुआ है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब और कहाँ किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी साल 1999 में जयपुर में राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। कब? 1999 और कहाँ पर? जयपुर में। अगला नेक्स्ट अंतिम 40वां क्वेश्चन है, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है अजमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सिवाना का दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो पृथ्वीराज चौहान का संबंध है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।